आपके शत्रुओं को ना ही बैठने के लिए कहा गया और ना ही किसी तरीके का उनको रिस्पेक्ट मिला। तुरंत इस तांत्रिक ने उन्हें भागने के लिए कहा कि यहाँ से भाग जाओ। क्यों, कैसे, किस लिए, हम आगे देखेंगे। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को जैसे कहीं का राजा या रानी समझते हैं, ठीक है। इसने आपके फैमिली के तरफ लगभग कुछ समय पहले इसने कुछ ऐसी क्रिया करवाई थी जिससे कि आपके फैमिली में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अनबन हो जाए, कलेश हो। ख़ास तौर पर आपके मैरिड लाइफ में इसकी बुरी नज़र आपके मैरिड लाइफ पर थी। ये जो भी व्यक्ति है इसने रिसेंटली किसी व्यक्ति के पास जाकर इसको कहीं पे कोई जानकारी प्राप्त हुई, इसने रिसेंटली ये गया और इसने डेथ स्पेल करने के लिए कहा। किस पर? आपके धन पर, आपके मनी पर। आपके मनी को ब्लॉक करवाना चाहते थे। ये पूरे ग्रुप के साथ गए थे। यहाँ पर मैं 3 से 4 लोग देख रही हूँ, बाकी लोग बाहर खड़े थे और ये व्यक्ति अंदर गया। लिटरली इनको चिल्लाकर बाहर भेजा गया है कि आप कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये जो आप लेकर आए हैं, ठीक है, ये फ़ोटोग्राफ्स या इनका नाम, इनका कुछ भी ऐसा नहीं करवा सकते। पहले भी इन्होंने किसी को भेजा था, इस व्यक्ति ने पहले किसी को भेजा था, उनको भी इन्होंने मना किया था। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बार बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो क्रोधित हुए। और कहेंगे कि वो क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आप पर है। क्योंकि ये जो व्यक्ति जहाँ पर गया था उस स्थान पर प्रेत बाधा है। उस स्थान से इस व्यक्ति ने 2 से 3 प्रेत अपने साथ अटैच कर लिया है। इस अहंकारी व्यक्ति को पहली बार कुछ ऐसा झटका मिला है, ठीक है। इस अहंकारी व्यक्ति को पहली बार जैसे अपने टक्कर का कोई मिला है, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि करवाने जाते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इससे 3 जो प्रेत बाधा है वो अटैच हो गए हैं, जो लोग इनके साथ गए थे और ये जो व्यक्ति अंदर गए थे, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें जो हुई है ये मून साइकिल के आसपास हुआ है, मतलब फुल मून से न्यू मून के आसपास हुआ है। अब यहाँ पर जो इनके साथ गए थे, जिसने ये बताया है, उसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। जिसने आपको स्टक करने के लिए कहा था, उनके लाइफ में खुद ही उनके फैमिली में स्टकनेस आ गया है और यहाँ पर 2 लोग आपस में कलेश कर रहे हैं। इनके साथ जो गए थे उनमें से एक व्यक्ति के फैमिली में कलेश हो रहा है, एक व्यक्ति के लाइफ में किसी तरीके का कोई फीमेल का यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, कोई थर्ड व्यक्ति, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके लाइफ में, आपके किसी लव्स वन के लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस इसने पहले क्रिएट किए थे, पहले इसने जो स्टकनेस किया था वो भी हील्ड हो गया। क्योंकि जो चीज़ें इनसे अटैच हुई ना, जो भी प्रेत बाधा इनसे अटैच हुई, उससे पहले वहाँ पर आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा पहुँच गई थी, ठीक है। ये जो तांत्रिक है, इनको लग रहा है कि इसने कहा है, पर उनको आपके असेंडेंट मास्टर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है बहुत विचलित हो गए। ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये डबल फेस व्यक्ति है, इनके साथ कोई ना कोई आपके आसपास की फीमेल यहाँ पर जुड़ी हुई बिल्कुल है। ये फीमेल इनसे जुड़ी हुई है और ये मेल और फीमेल मिलकर आपके लिए किसी तरीके का स्पेल्स करते आए हैं। यहाँ पर 3 लोग प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। 3 लोगों ने आपके साथ धोखा किया, झूठ, छल, कपट। तो छली के साथ इस बार छल हुआ है, ऐसा इसको फील हो रहा है। छल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि छल हुआ है। जो बाधा ये आपके लिए क्रिएट करना चाहते थे वही बाधा इनके तरफ क्रिएट हो गया है। रात को बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें इनके साथ हो रही है। इनको बस आवाज़ सुनाई देता है, किसी और को आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इनको लगता है कि कोई है आसपास। बस आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई है। जो स्थिति आपके लाइफ में करना चाहते थे, 7-8 दिनों से ये चीज़ें हो रही है। आने वाले 7-8 महीने तक ये चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। कारण है बाधा क्रिएट करना। आपके लाइफ में जिसने बाधा क्रिएट किया और जिसने साथ दिया है, इन सभी के लाइफ में वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है। ये लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं रेमेडी के लिए,
क्या जो भी दिखाने के लिए, वो चीज़ें असर नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है आपके ऊपर। आपके असेंडेंट जब भी कोई व्यक्ति किसी स्पिरिचुअल पर्सन, नॉर्मली भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब भी कोई किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, जब वो चीज़ें बहुत भयानक तरीके से करते हैं, तो मान के चलिए कि जिस दिन किसी अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए अगर ये इस तरीके की चीज़ें करेंगे, हम नेम के इनिशियल भी लेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ें उनके तरफ बहुत बुरी तरीके से, जो बाधा है बहुत बुरी तरीके से अटैच हो जाती है कि इनको कोई राह नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। ये व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का है जिसने इनको ये स्थान बताया था। हो सकता है इसके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई हो और ये व्यक्ति शत्रु के साथ मिल गया हो सिर्फ धन के लिए। तो यहाँ पर 3 ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपकी सफलता को रोक रहे थे और इनकी खुद के लाइफ में रुकावटें आ गई है। इनके खुद के लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आ गए हैं और इस तरीके के टावर हैं जिसको ये ना तो किसी से, ये जिनसे भी बातें कर रहे हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे ये आपके लिए सोचते थे ना कि आप इस तरीके से बोलेंगे लोग नहीं समझ पाएंगे, वही चीज़ें। ये जो व्यक्ति है जो आपसे मित्रता का झूठा नाटक कर रहा था, उस व्यक्ति ने या किसी और ने आपको कोई बॉक्स में, ठीक है, कोई बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें दी थी खाने के लिए पास्ट में, जिसे डीप फ्राई करके खाया जाता है, जिसे फ्राई करके खाया जाता है। अचार नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें किसी और से लेकर ये व्यक्ति आए थे, किसी और फीमेल से ये व्यक्ति लेकर आए थे, आपको किसी और तरीके से खिलाया गया था। वो चीज़ें अभी अभी हील्ड हो रही है। आभारी रहिए आर्कएंजल जामुल जी का, जिन्होंने वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जो इन्होंने खिलाया है, ये व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी काली क्रिया से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसका साथ आपके शत्रुओं ने लिया है। देखिए जब कोई व्यक्ति उसी ऊर्जा में रहते हैं ना, तभी वो ऐसे लोगों का साथ लेते हैं और उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक ये एक दूसरे के का साथ दे रहे थे, एक दूसरे का साथ ले रहे थे, ग्रुप में बनाकर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनका ग्रुप भी टूट रहा है। जॉय ऑफ गिविंग, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी जॉयफुल थे, बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप डेली मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं और आप ना ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और आप बहुत खुश होते हैं, ठीक है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा जी की कृपा है। सर्व विथ हार्ट, आप दिल से आपने सर्व किया है, जो कुछ भी आपने किया है, जिनके लिए भी आपने थोड़ा भी किया हो, लेकिन वो दिल से किया है। आप कार्य काफ़ी दिल से करते हैं, अपने कनेक्शन को काफ़ी दिल से निभाते हैं, इसीलिए श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, इसीलिए श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है, परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप इंकरेज करते हैं लोगों को, ठीक है, आप इंकरेज करते हैं, इसलिए ये लोग जलते हैं, इसलिए आपके जो शत्रु है वो जलते हैं, क्योंकि वो सत्य की राह नहीं चुनते हैं, आप सत्य की राह चुनते हैं, क्योंकि वो प्रकाश से डरते हैं, अंधकार में रहते हैं, आप प्रकाश में रहते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो भी डर भय, किसी तरीके की स्टकनेस, किसी तरीके की लस्ट, किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा आपके अंदर डाली हो, उसे पूरी तरीके से हील किया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। किसी भी तरीके से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अडिग रहना है, दृढ़ बने रहिए। आप बहुत अच्छे हैं, पर दृढ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कार्य करते हैं वो दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और लोगों की जो आप मदद करते हैं उसके लिए स्वयं परमात्मा जी आपके लिए, मतलब ना, जैसे मैं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, परमात्मा जी बहुत खुश है आपसे। और येलो कलर ये बता रहा है कि बृहस्पति ग्रह आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिनको भी, जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी कृपा से ही सारी चीज़ें हुई है अभी, ठीक है। दैवी एक रूपता, जिस भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी कृपा से ही ये चीज़ें हुई है। जो अभी ये रीडिंग है, जो भगाया गया है आपके शत्रुओं को, जो चीज़ें हुई है वो उनकी कृपा से ही हुई है, क्योंकि जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तभी आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, तभी आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं,
उनकी कृपा बरसती है। ठीक है, नेम के कुछ इनिशियल ले लेते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, शत्रुओं के भी हो सकते हैं। बी नेम के इनिशियल हो सकते हैं। एन इस फीमेल का, मेल का हो सकता है। पी, ए, आप ये देख लीजिए अपने अनुसार, क्योंकि वो जिस स्थान में गए हैं, जिस स्थान में रहते हैं, वहाँ का भी ये नेम के इनिशियल हो सकता है। ठीक है, एम, डब्ल्यू आता हो किसी के नाम में, जी आता हो, किसी के पास ये गए उनका नाम हो सकता है। ठीक है, जिससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये भी हो सकता है कि आपके गुरुदेव जी की कृपा है आप पर, है ना। ए टू जेड, ये जो भी लोग हैं ना, जो भी फीमेल इससे जुड़ी हुई है, वो आपके बारे में ए टू जेड जानती है। तो ये नेम के इनिशियल है बी, एन, पी, ए, एम, डब्ल्यू, जी, जेड। ये या तो इस शत्रु का हो सकता है, इनके ग्रुप का हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप का नाम हो सकता है। ठीक है, जिसके पास गए थे वो उनका नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जिनको आपको, आपके अंदर कोई कुछ चीज़ें डाली गई थी ना, तो वो जो चीज़ें हैं, किसी ने आपको अननेसेसरी में कॉल किया हो, बार बार कॉल किया हो, आपने बार बार ब्लॉक किया हो, उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं जिनको इन्होंने भेजा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है, जो आपसे रिजोनेट करे वो रखिएगा। लेकिन लास्ट में यही है कि 9 ऑफ कप्स, परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, गुरुदेव जी की कृपा है। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस जाते हैं तो आभारी ज़रूर रहिएगा, स्पिरिचुअल प्लेस ज़रूर जाइए और आभार ज़रूर व्यक्त कीजिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।